की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड से दोस्ती करने के बहुत से फायदे हैं। अगर आप एसआईपी से दोस्ती करते हैं तो ये हर मोड़ पर आपका साथ देती है। ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनती है और इससे आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपको म्यूचुअल फंड से दोस्ती करनी कैसे है वो हम आपको बताएंगे। और ये हम क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि है फ्रेंडशिप्स डे और इस खास सेगमेंट पे आज हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड की दोस्ती सही है। और इसमें हमारा साथ देने के लिए हमारे दो बेहद ही खास मेहमान हैं शो में शामिल। स्वागत करते हैं ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश का। पंकज जी और प्रतिभा, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत ही खास मौका है क्योंकि आप सबका और हमारा साथ भी काफ़ी पुराना है, तो ऐसी ही दोस्ती चलती है, फ्रेंडशिप चलती है, चाहे फिर वो आपके बचपन के दोस्त हो या फिर चाहे ऑफिस के दोस्त हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त हो या फिर आपके फाइनेंशियल लाइफ के दोस्त हो या फिर ऐसे दोस्त हो जो आपको मुनाफा कमाने में भी या वेल्थ क्रिएट करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए आज हमने सोचा म्यूचुअल फंड से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं और मैं यही जानना चाहती हूँ पंकज जी, सबसे पहले आपसे। हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से फ्रेंडशिप कीजिए या मुनाफे की फ्रेंडशिप कीजिए, तो क्या खास है म्यूचुअल फंड से दोस्ती करना, क्यों करें? स्वाति जी आपको, प्रतिभा जी आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को भी फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। और आपने कहा कि म्यूचुअल फंड से दोस्ती क्यों करें। देखिए, दोस्त जो होते हैं ना हमेशा काम आते हैं, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। इसी तरह से म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपके मजबूरी हो यानी कंटिजेंसी हो, इमरजेंसी हो, तब भी वो आपका साथ दे सकता है। और साथ ही यदि आपको अपने शौक़ पूरे करने हों, ज़रूरतें पूरी करनी हो लॉन्ग टर्म में, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड आपको साथ देगा। तो इसके लिए जिस तरह से आप जानते हैं कि अच्छे दोस्त बनाने से, दोस्ती निभाने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त उन पर निर्भर रह सकते हैं। बिल्कुल। प्रतिभा, कई बार ऐसा होता है हमारे जो बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं या बचपन के दोस्त होते हैं, हमारा उनसे टच छूट जाता है, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर से वही पुरानी बातें, वही पुराने किस्से याद आते हैं। यही क्या हम म्यूचुअल फंड में भी फिट कर सकते हैं क्या? मतलब जो एक दोस्ती निभाने का जो एक ट्रेंड है अपने फंड के साथ या फिर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, इसको कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है जिससे उस दोस्ती में कोई किसी तरीके का कोई ब्रेक ना आए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप में भी कभी डिस्टेंस बन जाती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, कहीं इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया और आपने कुछ और ही कर लिया उस टाइम के लिए, और कुछ दिन बाद आपको लगता है ये फंड में हमें वापस इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका थिंकिंग हाइपोथेसिस ठीक था, जैसे फ्रेंड जब चूज़ करते हैं तब आपने सही तरह से चूज़ किया तो उनको लंबे समय अवधि के लिए आप मतलब फ्रेंडशिप बना रहता है और आप बने रहते हो उनके साथ। वैसे ही अगर फंड ठीक है तो बिल्कुल आप उनसे वापस स्टार्ट कर सकते हो और उसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि ऑलरेडी आप देख चुके हो, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देख लिया आपने, तो उनके साथ वापस स्टार्ट करने में बहुत ईजी होती है। जस्ट लाइक फ्रेंडशिप्स जहाँ पे आपने उनका अपसाइड डाउन साइड दोनों देखा है, तो बने रहने में दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। तो यही आपको अपने म्यूचुअल फंड से भी दोस्ती निभानी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पंकज जी, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ, अब फैमिली को तो आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस घर में हम पैदा हुए हैं वही हमारी फैमिली है, हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास चुनने का अधिकार है या चॉइस है वो हमारे फ्रेंड्स। तो एक तो जितना ज़रूरी है अच्छा दोस्त चुनना, उतना ही ज़रूरी है अच्छा म्यूचुअल फंड भी चुनना। तो अब ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, एक अच्छे दोस्त की तरह एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाते हैं और जो दोस्त उतने अच्छे नहीं होते वो आपको पीछे खींचते हैं। इसके लिए अच्छे लोगों से दोस्ती होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या होती है कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन क्या वो लाइक माइंडेड हैं या नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लाइक माइंडेड लोगों से दोस्ती करेंगे तो वो दोस्ती लंबी चलेगी और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम आएंगे। तो इसी तरह से यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड की, पहली बात जो मैंने कहा
कि अच्छे दोस्त बनाना, यानी कि अच्छे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो वो आपके गोल अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। यदि वो नॉन परफॉर्मिंग फंड होंगे तो शायद आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसके रिटर्न्स को वो कम करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे। तो एक तो बात हुई कि जिस तरह से आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह क्वालिटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दूसरी बात जो मैंने कहा कि वो लोग शायद अच्छे हों, पर क्या वो आपकी दोस्ती के लायक हैं या नहीं हैं, लाइक माइंडेड हैं या नहीं हैं। तो इससे एक बात निकल कर आती है कि म्यूचुअल फंड्स में जो स्कीम्स हैं वो अच्छी हो सकती हैं, पर क्या वो सूटेबल हैं आपके लिए या नहीं हैं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो अच्छे फंड्स होने चाहिए, दूसरी बात आपके जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपके निवेश की अवधि है, उसके हिसाब से वो सूटेबल हैं या नहीं, दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फंड चुनते समय ज़रूर देखें कि वो उनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्वालिटी कैसी है, डाइवर्सिफिकेशन, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसेट एलोकेशन, इन सब बातों को देखना है और साथ ही आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। प्रतिभा, एक जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हम कई लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, कई लोगों के कम ही सही लेकिन बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अब तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का ट्रेंड है। मुझे एक बात बताइए, हमें जैसे बचपन से कहा जाता है, हमारे माता पिता कहते थे कि इसकी संगत में मत रहो या इसके साथ मत बैठो, उठो बैठो। होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। बेसिकली इसको संगत कहते हैं, बुरी संगत का बुरा असर पड़ता है। तो क्या ऐसा म्यूचुअल फंड के साथ भी होता है कि आप किसी ऐसे फंड के चक्कर में पड़ जाते हैं जो आपको ना रिटर्न दे रहा है, ना आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट बैठ रहा है, और आपने सिर्फ उसमें इसलिए निवेश कर दिया क्योंकि आपका कोई साथी या आपका कोई जानकार या उसको किसी ने आपको बताया, वो उसमें निवेश करना शुरू कर दिया था, उसने आपको बताया था। तो बुरे फंड की संगत में ना फंसे, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और अगर फंस जाएं तो क्या करें? देखिए, जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप तो हमेशा चिंता में ही रहते हैं कि उनकी संगत कुछ बुरा ना हो जाए। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका अच्छा संगत होगा उनके हिसाब से, जैसे पंकज जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे चूज़ करना चाहिए फंड्स को, उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो क्या वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, उसके हिसाब से अगर उन्होंने फ़ंड चूज़ किया तो बहुत आगे तक दौड़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी, आगे लेके जाएगा म्यूचुअल फंड। लेकिन मान लीजिए जैसे बच्चे होते कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बहुत पॉपुलर पर्सन है, मेरे कॉलेज का सबसे पॉपुलर बॉय या गर्ल है, उसके साथ मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, इसको हम हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं कि सब लोग बता रहे हैं कि ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें लगता है कि देख लेते हैं हमें करना है कि नहीं, और वो आगे आगे जब बढ़ता है तो हमें लगता है हमने मिस आउट कर दिया, चलो हम भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हमने उनके साथ संगत तो कर ली, क्या वो हमारे लिए सूटेबल है नहीं है, तो अभी उससे निकलने का हमने कुछ तरीका सोचा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वही चलेगा, वो फंड्स जो आपके नीड्स को फुलफिल कर सकता है। जो पर्सन एकदम शांत है, कभी कभार मिलते हैं और चाय पीते हैं, वो पार्टी एनिमल से तो फ्रेंडशिप नहीं करेंगे कि रोज़ रोज़ वो पार्टी करे, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो आपके हिसाब से अगर आप चूज़ करोगे तो बहुत अच्छी होगी। और अगर लाइफ में भी हमने गलती कर लिया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन रहा है, वो हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो हम स्लोली उससे निकल जाते हैं, वो फ्रेंडशिप को छोड़ देते हैं, ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट नहीं करते टाइम। वैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितने करीबी दोस्त हैं उनको दोस्त बोला जाता है, और बहुत सारे हैं तो कई सारे एक्वेंटेंस हैं, दोस्त नहीं। बिल्कुल। कई फंड जो फ्रेंड्स हैं, अब क्योंकि फंड और फ्रेंड्स की इतनी बात कर रहे हैं कि टंग ट्विस्टर बहुत लग रहा है आज हमें। मैं ये जानना चाहती हूँ पंकज जी आपसे कि अच्छी दोस्ती के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि जैसे एक अच्छा फंड आपका उम्र भर साथ निभाता है। हमारे कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो उम्र भर हमारे साथ रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें कहना कि ये तो मेरे बचपन का दोस्त है या मेरी बचपन की सहेली है। तो एक लॉन्ग टर्म जो एक फंड है वो आपको बेनिफिट कैसे कर सकता है? जैसे जब हम एसआईपी की बात करें, क्योंकि आज हम मुनाफे की फ्रेंडशिप पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो एक एसआईपी की अच्छी दोस्ती क्या मुनाफा कमाकर आपको दे सकती है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि हम कभी बोलते हैं ना, ये मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल का फ्रेंड है। तो जितनी लंबी दोस्ती होती है उतनी गहरी होती जाती है। उसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझ जाते हैं और हमें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में किसकी क्या ज़रूरतें हैं और किसने मेरा कब साथ दिया है।
तो जितना लंबा समय आप स्पेंड करते हैं उतनी ही दोस्ती मजबूत हो जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड के संबंध में इसको समझें तो देखिए, यदि मैं SIP की बात करूं, अगर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करें और 10 साल के लिए, तो एक साल में आपने 1,20,000 रुपये किए, यानी कि 10 साल में 12 लाख रुपये निवेश किया। यदि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होती है तो आपके पास करीब 23 लाख रुपये इकट्ठे हो सकते हैं। वही यदि 5,000 रुपया महीना निवेश करें लेकिन 20 साल के लिए करें तो 20 साल में 5,000 रुपये पर मंथ, अगेन 12 लाख रुपये ही निवेश होगा। लेकिन अगेन 12% के CAGR पर ही हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो वहीं आपके पास लगभग 45 लाख रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेम है लेकिन वैल्यू में देखिए कितना अंतर हो गया। तो यानी कि जितना लंबी अवधि होगी उतना आपको फायदा मिलता है। यहां पर तो बात हो रही है कंपाउंडिंग की, यानी कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, लेकिन दोस्ती में भी ऐसा ही होता है कि आपकी दोस्ती कंपाउंडिंग होती जाती है और जितना लंबा समय होता है उतनी ही मजबूत होती है और आप उन पर ज़्यादा निर्भर रह सकते हैं। तो दोस्ती हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, मैंने तो ये देखा है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आप उससे सही तरीके से उसे निभाएंगे, चाहे दोस्ती हो या म्यूचुअल फंड में निवेश हो। क्योंकि यदि म्यूचुअल फंड में जब हम बात कर रहे थे, प्रतिभा जी बता रही थी कि कभी कभी चाय पी और फिर भूल गए, लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे, कभी निवेश किया और फिर भूल गए, फिर याद आया आपको, फिर शुरू कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो उतना फायदा नहीं होगा। यदि कंसिस्टेंसी रहेगी, आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहेगा, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए, दोस्ती हो या निवेश, आपका पेशेंस हमेशा आपके काम आएगा। जी, और प्रतिभा ये भी रहता है, हम सबने देखा है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं। लाइक माइंडेडनेस हम कहते हैं, या वेवलेंथ मैच करना हम जिसको कहते हैं, कि हम जैसा सोचे, मैं कुछ सोचूं और मेरा दोस्त समझ जाए कि हाँ मैं क्या कहने वाली थी, हम जो जिस सेंटेंस को शुरू करें उसको पूरा करने में मदद करे। ऐसी ट्यूनिंग और ऐसी मैचिंग हम ऐसे दोस्तों से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक जो म्यूचुअल फंड है या जिस फंड को आप अपने गोल के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चुनते हैं, क्या उसका भी नेचर या जो उसका ऑब्जेक्टिव है या उसके जो स्पेसिफिकेशंस है आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करने ज़रूरी हैं? 100% बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हम इमरजेंसी फ़ंड बोलते हैं, इमरजेंसी फ़ंड के लिए पैसा रखते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि ये सबसे अच्छा हमें रिटर्न बना के दे। हमारा मकसद ये होता है कि इसमें नुकसान का चांसेस ज़ीरो हो, बहुत ही लिक्विड हो, कभी भी हमें चाहिए तो अगला दिन मिल जाए। तो वैसे फंड्स, तो हमारा मकसद ठीक रहता है तो हम वैसे ही फ़ंड चुनते हैं। और हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, हम बच्चे के एजुकेशन के लिए या खुद का रिटायरमेंट का 15 साल का 20 साल का चुन रहे हैं, तो हम वैसे फंड्स चुनेंगे जो अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। और अच्छा रिटर्न्स तो प्योर इक्विटी फंड्स में बनेगा। तो उस टाइम के लिए अगर आप बहुत कॉन्जर्वेटिव स्कीम्स चुनेंगे या नॉन म्यूचुअल फंड, PPF जैसे इन्वेस्टमेंट्स को चुन लेंगे, लार्ज पार्ट ऑफ इट, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना ज़रूरी है और उसके साथ मैच करना भी ज़रूरी है। जो वेवलेंथ मैच नहीं होता, किसी को लगता है कि मुझे 3 महीने के अंदर रिटर्न चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन भी ठीक नहीं है, बट उनको एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने में रिटर्न चाहिए। किसी को लगता है कि मैं अगर FD से 4% एक्स्ट्रा कमा के लूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे स्लीपलेस नाइट्स चाहिए। तो हमारा मकसद क्या है ये समझना ज़रूरी है और उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी भी चुनना है, फंड्स भी चुनना है और डेफिनेटली गोल्स के साथ मैच करना है। बिल्कुल। कई बार बहुत अच्छे दोस्तों के साथ भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हमारी हो जाती है पंकज जी, क्योंकि हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हमने अपने दोस्त से की थी वो शायद उसने पूरी नहीं की। कई बार इस चक्कर में हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ बात नहीं हो पाती है। तो इस तरीके के फ्रेंड्स या इस तरीके के फंड्स को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें, और साथ ही कौन से ऐसे फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए और लंबे समय के लिए आपका साथ निभाने के लिए रह सकते हैं हमेशा तैयार। इस पर हम करेंगे एक चर्चा अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए हमारी खास पेशकश। फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमारी खास पेशकश मुनाफे की फ्रेंडशिप, इस पर कर रहे हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ है पंकज मटपाल और प्रतिभा गिरीश से हम कर रहे हैं खास बातचीत। और म्यूचुअल फंड कैसे बन सकता है आपका फ्रेंड, इस पर हम कर रहे हैं आज खास चर्चा। तो पंकज जी, हम यही कह रहे थे कुछ समय पहले
कि अच्छे बुरे समय में, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छा फंड होना कितना ज़रूरी है। और अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक या अनबन भी हो जाए तो क्या उस फ्रेंड या फिर उस फंड का साथ छोड़ देना चाहिए? एक अच्छे फ्रेंड या फिर फंड की क्वालिटीज़ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो हमने बात की कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होना, अगर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं और आप जानते हैं कि फ्रेंड अच्छा है लेकिन किसी बात पर आपका डिसएग्रीमेंट हुआ और आप थोड़ा नाखुश हैं उस बात से, कुछ समय आपकी बातचीत भी ना हो, लेकिन अगर अच्छा मित्र है और लाइक माइंडेड है, आप समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो फिर से दोस्ती सही हो जाती है। तो इसी तरह से यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड के संबंध में, पहली बात यह है कि यदि आपने सही म्यूचुअल फंड चुना है और कुछ समय तक आपने देखा कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं भी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे निकाल दें पोर्टफोलियो से। आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि वो सही रहेगा, आपके काम आएगा। बस जैसा मैंने कहा कि क्वालिटी फंड होना चाहिए। तो यदि आपने एक अच्छा फंड चुना है तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में रहेगा और आप उस पर निर्भर रह सकते हैं। दूसरी बात ये होती है, जैसे हम कहते हैं कि हर दोस्त ज़रूरी होता है, तो जैसा अभी प्रतिभा ने भी बताया कि अलग अलग गोल के हिसाब से आप फंड चुनते हैं, तो इसी हिसाब से कंटिंजेंसी के लिए फंड चुनेंगे तो वो एक अलग तरह का फंड हो सकता है। मीडियम टर्म है आपका गोल, तो आपको कुछ साल के बाद में गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो अलग तरह के फंड्स होंगे। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें, जहां पर समय ज़्यादा है आपके पास में, तो वहां पर अलग तरह के फंड्स आप रख सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में हर तरह के फंड्स की ज़रूरत होती है। तो यदि उदाहरण दूं आपको कुछ फंड्स के बारे में, तो इमरजेंसी के लिए कुछ लिक्विड फंड्स, जैसे कि कैनरा रोबेको लिक्विड फंड है, इससे कंसिडर किया जा सकता है। इसी तरह से इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है, तो वहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इस तरह के फंड से आप अपना कंटिंजेंसी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वहीं यदि बात हो कुछ मीडियम टर्म की, 3 से 5 साल की हम बात करें, तो उसके लिए कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड चुन सकते हैं। और फिर बात आती है लॉन्ग टर्म की, फिर वो 5 साल से अधिक, कितना लंबा समय हो सकता है, रिटायरमेंट का गोल हो, बच्चों की एजुकेशन हो, तो उसके लिए हम बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, मिरे एसेट मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, एचडीएफसी फोकस फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इस तरह के फंड से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बस जैसा मैंने कहा कि हर तरह के दोस्त होने चाहिए, इसी तरह से आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के फंड्स होंगे तो आप उन पर निर्भर रह सकेंगे। बिल्कुल। तो आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म, मिड और लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग तरीके के जो फंड्स हैं वो आपके काम आएंगे। प्रतिभा, आप बताइए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम इमरजेंसी की बात यहाँ पर कर रही थी। एक हमारा एक फ्रेंड होता है जिसको हम 3 AM फ्रेंड जिसको कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। रात के किसी भी टाइम पे उसको फ़ोन कर लिया, वो हमारे लिए हाजिर है। तो कुछ ऐसे फंड्स जो कि हमारी ज़रूरत पड़ने पर आने पर हमारा साथ निभा सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट टर्म के बेहतरीन फंड्स कौन से रहेंगे? लिक्विड फंड्स बहुत अच्छे कैटेगरी है, लेकिन कई सारे लोगों के साथ हमने देखा है कि इमरजेंसी उनको होता नहीं है, इन द शॉर्ट टर्म उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इवन इफ दे गो इन फॉर अ फंड, इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जैसे आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सेफ रहता है और थोड़ा बहुत उसमें रिटर्न्स भी, मतलब हमारा तो एक ग्रीड ही रहता है कि रिटर्न्स भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा है। आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड शुड बी गुड फॉर इमरजेंसी। एक चीज़ आपको याद रखना है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे बुरे वक्त में हमें साथ देंगे, बट रिवर्स भी तो ट्रू है कि आपने सबसे अच्छा फंड चुना है, आपको ऑब्जेक्टिव सेम है, आपका लाइक माइंडेड है, उनका भी कभी हमेशा कोई भी फंड क्वार्टाइल 1 में नहीं रह सकता। तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म सोचते वक्त ये आपको भी साथ देना है अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स मीट होता है। जहाँ तक मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म है एलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये दोनों मतलब 3 से 5 साल के जो समय अवधि है उसके लिए ठीक है। और मैं ये बताऊंगी लॉन्ग टर्म, अगर मैंने 10 साल पहले कौन से फंड से दोस्ती किया होता तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती। वो फंड्स होते पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन का स्मॉल कैप फंड। ये फंड्स काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड। ओके। तो शॉर्ट से लॉन्ग टर्म हमेशा साथ निभाने वाले
कई फंड की कैटेगरीज हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं मुनाफे के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम तो कह रहे हैं कि अपने म्यूचुअल फंड के साथ फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो हमें सही राह दिखाने का काम करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ फ्रेंडशिप करना कितना ज़रूरी है पंकज जी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वाति जी। देखिए, आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सही जानकारी शेयर करनी होगी। तो पहले तो ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो आपका, जिस पर आप भरोसा कर सकें, यानी कि वो आपका दोस्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फिर आप खुलकर बात करें, जो भी आपको मतलब अगर रिस्क एपेटाइट की बात हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी ज़रूरतें जो हैं आप उसे बताएं और फिर उम्मीद करें कि वो आपको सही एडवाइस देगा। तो ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र होना और फिर उससे खुलकर बात करना ताकि आपको सही एडवाइस मिल सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और कहा जाता है कि जितने दोस्त हो उतना अच्छा है। कई लोगों को एक बड़ा फ्रेंड सर्कल पसंद आता है, और जैसा हमने पहले भी कहा था, कुछ जो लोग होते हैं वो चुनिंदा अच्छे फ्रेंड्स रखते हैं। प्रतिभा, क्या ये सेम चीज़ हम म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा मोर इज़ मेरियर? क्या डज इट फिट इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो? मैं आजकल बहुत देखती हूँ कि लोगों के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन गए हैं, और फ्रेंड सर्कल में भी आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। आप कभी पूछते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, बीमार है तो कॉल करके पूछते हो कि कैसे हो। तो ये टाइम स्पेंड करना, एक लिमिटेड अमाउंट ही आपके पास टाइम होता है कि अगर बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हो गए तो आप परेशान हो जाते हो। फ्रेंड्स अच्छा लगने से अच्छा आपको एक बोझ लगने लगता है। सिमिलरली विथ म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे हैं तो आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्टमेंट लगता है, और आपको मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो हर एक कैटेगरी में, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से किया, फिर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन किया, तो बहुत सारे फंड्स रहेंगे। तो उसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका टोटल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपको मॉनिटर करने में भी दिक्कत होगी, और खुश होने के बजाय आप थोड़ा हमेशा ही टेंशन में रहोगे कि अच्छा वो तो ठीक है लेकिन ये 2 फंड अच्छे नहीं कर रहे। तो आई थिंक जितना टाइट फ्रेंड सर्कल हो उतना अच्छा, और जितना टाइट म्यूचुअल फंड्स हो, जितना ज़रूरत के हिसाब से हो उतना अच्छा। बहुत बड़ा इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बिल्कुल। और जाते जाते हम आपको अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी दिखा देते हैं। शॉर्ट टर्म में साथ निभाने वाले फंड्स प्रतिभा गिरीश जी ने जो बताए हैं वो आपके सामने है। आईसीआईसीआई प्रू का कॉर्पोरेट बॉन्ड, एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज, वाइटो कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुफीद साबित हो सकता है। और साथ ही लॉन्ग टर्म में साथ निभाने वाले के फंड के हिसाब से प्रतिभा की तरफ से पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड्स उनको पसंद हैं। ये कुछ फंड्स हैं जो प्रतिभा ने बताए। पंकज जी की नज़र में कुछ शॉर्ट टर्म में पसंदीदा फंड्स जो हैं वो कैनरा रोबेको लिक्विड फंड है, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग्स, एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मिड टर्म के लिए कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, वाइट ओ कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में साथ निभाने वाले फंड्स जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ मुनाफे का फायदा भी दे सकते हैं वो इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, मिरर एसेट मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी फोकस 30 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में लंबी अवधि की दोस्ती आप अपने फंड से बनाएं। तो ये है एसआईपी से दोस्ती करने के फायदे और वेल्थ कमाने के तरीके आज हमने समझे। पंकज जी और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे आज के इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।